स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। तो कॉलोनियलिज्म कैसे पढ़ा नाम? जो ब्रिटिशर्स थे, हमें पता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना। तो 1604 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अब वो क्या कर लिया, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनी बना ली, है ना। पर ये क्या था? इंग्लिश नाम था, है ना। तो क्या था? गुलाम थे हम उनके, है ना। तो उन्होंने सोचा कि गुलाम गुलाम तो क्या है, एक इंग्लिश हिंदी वर्ड है। तो उन्होंने क्या किया, कॉलोनी से ही कॉलोनियलिज्म बना दिया शब्द। तो कॉलोनियलिज्म वर्ड कहाँ से आया? कॉलोनी से। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना ली थी, मतलब ठीक है, इंडिया को। एंड द सिटी, सिटी मतलब शहर। द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल, और किसकी स्टोरी? शाही, जो शाही कैपिटल थी, शाही राजधानी थी, उनकी कहानी। ठीक है, मतलब जो राजा महाराजा थे उनकी कैपिटल के साथ क्या हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। जो सिटीज़ थी, शहर थी, उनका जो ब्रिटिशर्स के राज में क्या हुआ। यू हैव सीन हाउ द लाइफ ऑफ कंट्री साइड चेंज आफ्टर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। हमने देखा कैसे कि जो ज़िंदगी थी, जो गांव के साइड में लोग रहते थे, कंट्री साइड का मतलब होता है वो लोग जो गांव के साइड में रहते हैं। तो जो लोग गांव में रहते थे उनकी कैसे चेंज हुई लाइफ, वो हमने देखा जब ब्रिटिश पावर आई। व्हाट हैपन टू सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो जो शहर थे, इसमें पढ़ेंगे हम शहरों के साथ क्या हुआ। तो शहर थे, उनके साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर किस पर डिपेंड करेगा? किस प्रकार का वो नगर था या फिर शहर था, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि जो टेम्पल टाउन हो गया मदुराई का, ठीक है, मतलब मंदिरों का शहर मदुराई। और मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ ढाका, ठीक है, जहाँ पर गुड्स बनाए जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ ढाका। और पोर्ट ऑफ सूरत, बंदरगाह सूरत का, जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। और ऐसे ही कुछ नगर। ठीक है, तो जो ये नगर थे, इन इन सब की हिस्ट्री एक दूसरे से क्या थी? बहुत अलग थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, साइमल्टेनियसली अलग अलग फंक्शन चेंज किए जाते थे। इसलिए इनकी हिस्ट्री डिपेंड करेगी टाउन और सिटी के बेस पर, क्योंकि यहाँ पर हर सिटीज़ का अलग अलग चीज़ें की जाती थी हर सिटीज़ में। ठीक है, तो हिस्ट्री टेम्पल ऑफ मदुराई की अलग है, ढाका से, मैन्युफैक्चरिंग टाउन से, और पोर्ट लाइक सूरत से। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ इमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटी इमर्ज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देखिए, जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, जैसे कि ये इंडिया है, ये आपका ईस्ट पार्ट है, और ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो वेस्ट वाला पार्ट था, जैसे कि आपकी कंट्री होगी ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गई, जर्मनी, ठीक है, और फ्रांस। ठीक है, ये तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगने लग गई थी, मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह। इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स, तो जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, मतलब जहाँ पर मशीन लगी हुई थी और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था ज़्यादा। तो मैन्युफैक्चर ग्रू रैपिडली इन द 19 एंड 20 सेंचुरी। जो मैनचेस्टर थी सिटी, तो वो 19 और 20 सेंचुरी में क्या हुई, बहुत ग्रो हुई, यहाँ पर बहुत प्रोडक्शन हुआ, काम भी चला यहाँ पर। एज मोर एंड मोर पीपल सॉट जॉब, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटी इन दीज प्लेस। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर उस जगह पर जॉब की तलाश में जाने लगे, हाउसिंग, ताकि उन्हें हाउस मिल सके और दूसरी फैसिलिटी भी मिल सके उन जगह में। However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. Why was this so? जैसे कि वेस्टर्न यूरोप और सिटीज़, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न सिटीज़ डेवलप हुई थी, उस प्रकार से जो इंडिया की सिटीज़ थी वो 19th सेंचुरी में डेवलप नहीं हो पाई। पर क्यों नहीं हो पाई, वो अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको व्यू दिखाया गया है। ये व्यू है मछलीपट्टनम पोर्ट का, ठीक है, बंदरगाह का। ठीक है, अ व्यू ऑफ मछलीपट्टनम इन 1672। 1672 का ये क्या है, आपका व्यू है अब देखिए, मछलीपट्टनम डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन इन द 17th सेंचुरी। जो मछलीपट्टनम क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट साबित हुआ था 17th सेंचुरी में। इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइन बाय द लेट, पर जब लेट 18th सेंचुरी आई तो इसकी क्या हुई, डिक्लाइन हो गई, मतलब इसकी मांग क्या हो गई, बहुत कम हो गई। क्योंकि जो ब्रिटिश का न्यू पोर्ट्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के न्यू बंदरगाह थे, जहाँ पर वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गए थे, वो क्या बन गए थे आपके? कौन कौन से पोर्ट थे वो? बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये दूसरे पोर्ट आपके डेवलप मतलब बन चुके थे। अब देखिए सेंचुरी कैसे लिखते हैं,
जैसे कि यहाँ पर 1672 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 17th सेंचुरी। तो हमें ये जो फिगर होता है ना, तो एक आगे का फिगर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर 1672 है तो ये क्या चल रही है आपकी 17th सेंचुरी चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे कि अब हमारा 2020 चल रहा है, ठीक है। तो हमारी अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। क्योंकि जो फिगर हमें देखने को मिलता है वो एक फिगर आगे का देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए 2000 है ना, 2000 तो बीत चुका है ना, 2000, इसलिए 20th सेंचुरी तो बीत चुकी है ना, 20,000 तो हो गया है। तो अभी कौन से उसमें चल रहा है, 2000 के आगे, ठीक है। 2020 चल रहा है तो हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। जब 2100 आ जाएगा तो मतलब 21st सेंचुरी बीत जाएगी। इसलिए अभी जो चल रही है, चल तो रही है 21st ही, है ना। तो जब 2100 आ जाएगा तो 22nd सेंचुरी आएगी, ठीक है। तो पोर्ट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, जो मछलीपट्टनम था 1672 में, उसकी क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी लेट 18th सेंचुरी में, है ना। मतलब लेट 70-50 के अराउंड के टाइम में, है ना। तो फिर दूसरे पोर्ट कौन थे इंपॉर्टेंट बन चुके थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, इन द लेट 18th सेंचुरी कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंस एज प्रेसिडेंसी। अब प्रेसिडेंसी क्या होता है यहाँ पे देखिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस कॉलोनियल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 प्रेसिडेंसीज, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास एंड डेवलप्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनीज, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस थे, मतलब जो मेनली जहाँ से राज किया जाता था या फिर जहाँ से मेनली जो काम किया जाता था कॉलोनियल इंडिया में, ठीक है, वो किस में डिवाइड था, 3 प्रेसिडेंसीज में। मतलब जहाँ पर वो सिटीज़ जहाँ से राज किया जाता था, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, जो कि विच डेवलप्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहाँ से डेवलप हुई थी वो, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग पोर्ट्स एट सूरत, मद्रास एंड कैलकाटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती थी, ट्रेडिंग होती थी सूरत, मद्रास और कैलकाता से। तो प्रेसिडेंसी मेनली वो सिटीज़ है जहाँ से उनका राज्य जो वो राज करते थे, वहाँ से उनका काम किया जाता था। मेन काम बॉम्बे, मद्रास, बंगाल से होता था। तो पहले वो उन्होंने फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया किससे हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड, जब फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने सूरत, मद्रास और कैलकाता में, तो डेवलप्ड होकर उन्होंने फिर वहाँ पर बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में अपना राज कर लिया था। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले भी, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो कैसे आए थे यहाँ पर, वो कुछ राजवाज करने नहीं आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर 1604 से 5 के बीच में, है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर किस लिए आई थी, सिर्फ व्यापार करने के लिए। तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने क्या किया था, एक चार्टर साइन किया हुआ था। जो ब्रिटिश सरकार है, जो एलिजाबेथ क्वीन थी, उसने कहा था जो भी वेस्ट साइड है ना ब्रिटिश से, जो भी वेस्ट साइड है ब्रिटिश से, तुम ईस्ट साइड है ना, सॉरी, जो भी ईस्ट साइड है ना ब्रिटिशर से, तुम वहाँ पे जाके क्या कर लो, अपना ट्रेड कर लो। पर धीरे धीरे क्या हुआ वहाँ पर, वैसे जब वो गए यहाँ पर, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत मतलब फ़ायदा उठाया वहाँ के लोगों का, और फिर अब धीरे धीरे टैक्सेस भी नहीं दिए उन्होंने, और फिर वहाँ पर क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, और वहाँ पर अपनी प्रेसिडेंसीज बना ली, मतलब जहाँ से वो राज किया करते थे। तो लेट 18th सेंचुरी में जो कोलकाता, मद्रास और ये क्या बन गए, रोज इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी सिटीज़ बन गए। दे बिकेम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है। तो सेंटर्स बन गए ब्रिटिश पावर, अलग अलग रीजन ऑफ इंडिया में, वहाँ ब्रिटिश अपनी पावर प्रैक्टिस करने लग गया। एट द सेम टाइम होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन, और जो होस्ट मतलब जो राजा थे दूसरी सिटीज़ के, वो क्या हो गए वहाँ से मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू ड्रॉप आउट डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए एट द सेम टाइम होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन, मतलब उसी वक्त क्या हुआ, जब प्रेसिडेंसीज बनी तो होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन, मतलब जो छोटे छोटे शहर थे ना, और जो वहाँ पे काम किया करते थे लोग, उन्हें क्या होने लग गया, बहुत नुकसान होने लग गया। मतलब उस इलाके के होस्ट, मतलब स्मॉल प्रोड्यूसर सिटीज़ में जो शहर में सामान बनाते थे। मैनी टाउन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज गुड डिक्लाइन ड्यू टू ड्रॉप इन डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, ठीक है। तो बहुत से जो टाउन्स थे, नगर थे,
वो जो कि अलग अलग गुड्स में स्पेशलाइज थे, अलग गुड्स बनाने के लिए, उनकी भी क्या हो गई डिमांड, उन जो प्रोड्यूस करते थे उनकी डिमांड भी मार्केट में कम हो गई। क्योंकि पहले क्या होता था, देखिए जो राजा महाराजा होते थे, है ना, वो अपने टाउन्स के लोगों का मतलब सामान जाकर पहले तो वहीं से खरीद लेते थे, टाउन्स में जाके सामान, राजा महाराजा। अब क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गई थी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, और ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर आ गए थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो तो अपनी कंट्री का सामान खरीदते थे, जैसे मैनचेस्टर हो गया, लीड, और जो दूसरी सिटीज़ थी वहाँ पर उनसे सामान खरीदा करते थे। तो इससे इससे जो हमारे देश के स्मॉल प्रोड्यूसर थे नगर में जो प्रोड्यूस करते थे शहरों में, उनकी क्या हो गई थी, गुड्स की डिमांड बहुत कम हो गई थी। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव एंड द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर्स। ठीक है, जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे, पोर्ट्स थे, मतलब बंदरगाह थे, वो क्या हुआ था, अब वो नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि जो ट्रेड का था, मतलब जहाँ व्यापार हो रहा था, वो पोर्ट क्या हो चुके थे, नए सेंटर में चेंज हो चुके थे। जैसे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता भी हमने देखा। ठीक है, जैसे अभी हमने एक पोर्ट के बारे में पढ़ा था, मछलीपट्टनम। ठीक है, तो वो 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, थोड़ा ग्रो करा था, पर लेट 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था। सिमिलरली अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर collapsed when local rulers were defeated by British and new center administration emerged। अब देखिए सिमिलरली क्या हुआ, जैसे कि अर्लियर सेंटर ऑफ रीजन पावर कोलैप्स। ठीक है, जैसे कि पोर्ट्स डिक्लाइन हो गए थे, तो जो वहाँ पर रीजनल पावर कोलैप्स व्हेन लोकल रूलर्स डिफीटेड बाय ब्रिटिश एंड न्यू सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज। मतलब जो वहाँ पर पहले रीजनल, मतलब जो राजा महाराजा ले रहे थे, लोकल रूलर्स रहते थे, तो उनको ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था, कर दिया था, और वहाँ पर अपने नए सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो राज करने लग गए थे। तो दिस प्रोसेस इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज डी अर्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, डी अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन क्या होता है, देखिए अब डी अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण। इसका मतलब क्या होता है, शहरीकरण, मतलब शहर का बस जाना, अर्बनाइजेशन। ठीक है, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से सिटी की तरफ आते हैं तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। और डी अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब जो शहर थे, ठीक है, अब जो शहर बन चुका था, अर्बनाइज एरिया हो गया था, वो दोबारा से विलेज में कन्वर्ट हो गया था। मतलब जब शहर से लोग दोबारा विलेज की तरफ जाएं तो उसे डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं। सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, सूरत एंड सिरिंगापट्टनम वर de-urbanized during the 19th century. By early 20th century only 11% of इंडियंस वर लिविंग इन द सिटीज़। ठीक है, तो जो से सिटीज़ थी हमने पढ़ा था, मछलीपट्टनम, सूरत और सिरिंगापट्टनम। ठीक है, तो ये डी अर्बनाइज हो चुकी थी 19th सेंचुरी में। तो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ, सिर्फ 11% लोग ही सिटीज़ में रह रहे थे इंडिया में। ठीक है, बाकी सब कहाँ पर रह रहे थे, गाँव में और गांव वाले इलाकों में। 11% इंडियंस ही सिर्फ सिटीज़ में रह रहे थे, कि कौन सी, 19th सेंचुरी में। अब ये देखिए, द हिस्टोरिकल इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली वॉज जस्ट, देखिए यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये क्या आपका बॉम्बे पोर्ट है, इन लेट 18th सेंचुरी में बॉम्बे का पोर्ट है। द सिटी ऑफ बॉम्बे बिगेन टू ग्रो व्हेन, ठीक है, जो सिटी थी बॉम्बे की कब ग्रो करना शुरू हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपना मेन पोर्ट बना लिया था। ठीक है, द हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली became a dusty provincial town in the 19th century before it was rebuilt as a capital of British India after 1912। अब देखिए, जो हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी थी दिल्ली की, मतलब जिस पर मुगल राज किया करते थे, हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी थी दिल्ली, तो अब क्या बन चुकी थी, डस्टी प्रोविंशियल टाउन। मतलब एक डस्टी टाउन, मतलब बहुत धूल वाला इलाका बन चुका था, मतलब बहुत यहाँ पर धुआं वगैरह और धूल वगैरह आया करता था, है ना, क्योंकि अब क्या हुआ था, ये मेन क्या बन गया था, मेन आपका पोर्ट बन गया था, मेन बंदरगाह बन गया था बॉम्बे। क्योंकि इससे पहले, और कब तक, जब ब्रिटिश यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले तो यहाँ पर साफ था, पर जब ब्रिटिश आए 1912 में, तो इन्होंने क्या बना दिया, इसको पोर्ट बना दिया, और यहाँ पर बहुत धुआं और डस्ट वगैरह रहने लग गया। लेट अस लुक द स्टोरी ऑफ दिल्ली टू सी व्हाट हैपन टू इट अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सिटी के बारे में, उसके साथ क्या हुआ जब वो कॉलोनियल रूल हुआ, वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ वहाँ पर। देखिए यहाँ पर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटीज़। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पर आने लग जाएँ, टाउन्स, नगरों में और सिटीज़ में, शहरों में। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली,
तो कितनी दिल्लीज थी न्यू दिल्ली से पहले और कितनी दिल्ली थी? यू नो दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स? ठीक है, तो आपको पता है आज भी जो दिल्ली है इंडिया की कैपिटल है, पर क्या आपको पता है कि जो दिल्ली है इससे पहले भी हज़ारों साल क्या रह चुकी है, कैपिटल रह चुकी है, थोड़े थोड़े गैप के बाद। एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज़ वर फाउंडेड इन स्मॉल एरियाज ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर माइल इन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जमुना। ठीक है, जो रिवर जमुना है उसके लेफ्ट हैंड पर जो सिटीज़ है, ठीक है, तो 14 कैपिटल सिटीज़ में 14 अलग अलग जो सिटीज़ हैं, 14 राजधानी शहर देखने को मिलते हैं 60 स्क्वायर माइल्स ऑफ लेफ्ट ऑफ रिवर जमुना के 60 स्क्वायर माइल्स के दायरे में। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग राजा आए थे तो उन्होंने अलग अलग जो दिल्ली में सिटीज़ थी उनको अपनी कैपिटल सिटीज़ बना लिया था। द रिमेन्स ऑफ अदर कैपिटल्स बीन मॉडर्न सिटीज़ ऑफ द दिल्ली स्टेट्स, द रिमेन्स ऑफ ऑल अदर कैपिटल्स में बी सीन ऑन अ विजिट। ठीक है, जो और जो कैपिटल्स थी अलग अलग, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बनाया हुआ था राजा ने, है ना, तो उनके कुछ रिमेन्स मतलब उनके कुछ चिन्ह हमें अभी भी देखने को मिलते हैं जो अभी का मॉडर्न स्टेट है दिल्ली में। ऑफ दीज द मोस्ट importance are the capital cities built between the 12th and 17th century। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी वो कौन सी थी? आप कैपिटल सिटी थी, राजधानी शहर थे, वो कौन से थे जो कि बने थे 12th और 17th सेंचुरी के बीच में? तो बहुत सी कैपिटल सिटीज़ थी, उसमें से क्या है आपकी शाहजहानाबाद भी एक फेमस सिटी थी। तो ये देखिए इमेज ऑफ शाहजहानाबाद मिड 18th सेंचुरी में, ये देखिए इमेज शाहजहानाबाद की। यहाँ पर क्या आपका रेड फोर्ट है ना, और ये रिवर जमुना है आपकी इधर से जा रही है जो। तो यहाँ पर देखिए आप रेड फोर्ट देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, है ना, अभी आपने देखा ऑन द लेफ्ट। नोटिस द वॉल्स सराउंडेड द सिटी। ठीक है, देखो देखो ये जो सिटीज़ है चारों तरफ से वॉल से घिरी हुई है ना। थ्रू द सेंटर रन्स द मेन रोड चांदनी चौक, इसके बीच में से क्या जाता है, एक मेन रोड जाता है जिसको चांदनी चौक कहते हैं। ठीक है, और इसके साइड से कौन सी रिवर जा रही है? जमुना। टुडे इट हैज़ बीन शिफ्टेड कोर्स, और आज के टाइम पे शिफ्ट हो चुकी है। द प्लेस वेयर बोट इज़ अबाउट एम्बैंक इज़ नोन एज दरियागंज। मतलब जो दरिया होते हैं जो रिवर्स में व्यापार किया जाता है उसे क्या बोलते थे? दरियागंज। दरिया मीन्स रिवर, गंज मीन्स मार्केट। ठीक है, तो रिवर्स में मार्केट लगाई जाती थी उसे दरियागंज बोलते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ। ठीक है, जो वहाँ पे सबसे बढ़िया राजधानी वो किसने बनाई थी? शाहजहाँ ने। शाहजहानाबाद वॉज बिगन इन 1639 एंड कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो शाहजहानाबाद कब बनाया गया था? 1639 में, और इसमें क्या था आपका? फोर्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स था। फोर्ट मतलब बहुत सारे किले थे, कॉम्प्लेक्स मीन्स जो उसके आसपास की बड़ी बड़ी सिटीज़ मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई गई थी उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड द सिटी एडजॉइनिंग, और उसमें बहुत सारी सिटीज़ शहर जुड़े हुए थे। लाल किला एंड रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन सैंड स्टोन। ठीक है, तो जो लाल किला था वो किससे? लाल मिट्टी और पत्थर से बना था। कंटेन्ड द पैलेस कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर, है ना, जैसे मैंने बताया आपको। टू इट्स वे ले द वॉल्ड सिटी विद द 14 गेट्स। ठीक है, और इसके वेस्ट में क्या था? ये 14 गेट्स थे। वॉल्ड सिटीज़ थी मतलब चारों तरफ से क्या था ये, मतलब दीवार से घिरा हुआ था, और उसमें 14 गेट थे। वेस्ट टू इट्स वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी। द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक एंड फेस बाजार वॉज ब्रॉडली इनफ टू रॉयल प्रोसेशन टू पास द कैनल रन डाउन द सेंटर ऑफ द चांदनी चौक। ठीक है, जो आपकी मेन स्ट्रीट थी जो चांदनी चौक थी और फैज़ बाज़ार था। ठीक है, वहाँ से क्या जाता था, मतलब उस वहाँ की रोड बहुत क्या थी? बहुत चौड़ी थी। चांदनी चौक की रोड बहुत चौड़ी थी, और वहाँ से क्या जाती थी? रॉयल पोजेशंस, जो शाही शाही वो निकलते हैं ना, जुलूस। ठीक है, जो शाही चलन होता है जब राजा महाराजा को पालकी पे ले जाया जाता है, तो वहाँ पे रॉयल प्रोसेशन होने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। और जो चांदनी चौक का सेंटर था, ठीक है, उसके बीच में से कैनाल क्या होता है? एक आर्टिफिशियल रिवर जाती थी। अब देखिए यहाँ पर सेट एडमिट्स डेंसली पैक मोहल्लाज एंड सेवरल डजन बाज़ार। ठीक है, वहाँ पर मोहल्लाज थे, बाज़ार थे बहुत, और जामा मस्जिद वॉज द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया। ठीक है, तो जब जामा मस्जिद क्या थी? सबसे बड़ी ग्रैंडेस्ट मतलब मस्जिद थी उस टाइम में इंडिया में।
देयर वॉज नो प्लेस हायर देन दिस मॉस्क्यू विद इन द सिटीज़ देन। ठीक है, तो सिटी के शहर के अंदर इससे ऊंची जगह वहाँ पर कोई नहीं थी। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। ठीक है, तो सूफी कल्चर के लिए जो शाहजहाँ वाला टाइम था बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। ठीक है, सेंटर ऑफ, ठीक है, बहुत अच्छा समय था। इट हैज़ सेवरल दरगाहज, खानकाज एंड ईदगाह। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जैसे दरगाह हो गई, खानकाज और ईदगाह था। ओपन स्क्वायर, विंडिंग लेन्स, क्वाइट कल्चर डिसैक्स एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट्स। ठीक है, ओपन स्क्वायर्स मतलब जैसे आपकी चौपाल हो गई, मतलब एक चारों तरफ से खुला हुआ एरिया। वाइड लेन्स, बड़ी बड़ी लेन्स हो गई। क्वाइट कल्दी सेक्स एंड वाटर कल्चर वर द प्राइड ऑफ, और वाटर कल्चर चैनल्स क्या थे वहाँ के, मतलब शान थी दिल्ली की। अब देखिए क्या होता है, दरगाह द टॉम ऑफ सूफी सेंट। क्या होती है, टॉम्ब होती है सूफी सेंट की, मतलब जहाँ पर लोग चद्दर वगैरह चढ़ाने आते हैं सूफी सेंट के दरगाह पर ना। खानगा, अ सूफी लॉज ऑफ्टन यूज टू रेस्ट हाउस ट्रेवलर। खानगा क्या होती है, एक सूफी लॉज होता है, मतलब जहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं और जो बाहर से आते हैं फॉरेनर्स वगैरह, या फिर जो घूमने आते हैं, इंडिया को देखने आते हैं लोग, टूरिस्ट, तो वो यहाँ पर रुका करते थे और बातें करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स पर, है ना, स्पिरिचुअल, और क्या करते थे, सूफी म्यूज़िक सुना करते थे। ईदगाह, ईदगाह क्या होगा, वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर प्रेयर की जाती थी स्पेशल ओकेशन पे, जैसे कि ईद पर। ठीक है, जहाँ की ईद पे प्रेयर होती थी उसको ईदगाह बोलते थे। कल्डी सेक्स स्ट्रीट विद अ डेड एंड। कल्डी सेक्स क्या होता था, स्ट्रीट, एक ऐसी स्ट्रीट जिसका क्या होता था, डेड एंड होता था। ठीक है, तो नो वंडर पोएट मिर ताकि मिर सैड। ठीक है, तो जो पोएट मिर ताकिर मिर थे, उन्होंने क्या कहा था, स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आरन मर स्ट्रीट। जो दिल्ली की सड़कें हैं ऐसी वैसी कोई सड़कें नहीं है, स्ट्रीट नहीं है ऐसी वैसी, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर्स। ठीक है, वो कैसी है, मतलब जो मिर, किसने कहा था ये, मिर ताकि मिर ने, कि जो दिल्ली की स्ट्रीट्स है क्या है, एल्बम, पेंटर की एल्बम की तरह है। येट इवन दिस वॉज नो आइडियल सिटीज़, और ये कोई ऐसी वैसी मतलब आलतू फालतू की सिटी नहीं है। ये क्या है आपकी, जो इसके डिलाइट्स हैं, मतलब जो इसके आनंद को हर कोई नहीं उठा सकता। देयर वर शार्प डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर। जो अमीर और गरीब थे इनके बीच में सीधा सीधा क्या था, बहुत बड़ा क्या था, विभाजन किया हुआ था, अलग किया हुआ था, भेदभाव था। हवेलीज और मेंशंस वर इंस्टिट्यूटेड विद द फार मोर न्यूमरस मड हाउसेज ऑफ द पुअर। ठीक है, जो हवेलीज और बड़े बड़े आपके मेंशंस वगैरह थे, हवेली और ऐसे बड़े बड़े राजघराने घर थे जो, तो वो जो पुअर, जो गरीब लोगों के मिट्टी के घर थे, उनसे बहुत दूर बने हुए थे। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री एंड डांस वॉज यूजुअली इंजॉयड बाय मैन। ठीक है, जो जो पोएट्री का वर्ड, कविताएं और जो डांस देखा जाता था वो सिर्फ मैन के द्वारा देखा जाता। फर्दर मोर सेलिब्रेशन प्रोसेशन ऑफ्टन लीड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। और जब ये सेलिब्रेशन हुआ करते थे और ये शाही चलन निकला करता था, तो वहाँ पर लड़ाई भी हो जाती थी। अब ये देखिए, ईस्टर्न गेट ऑफ जामा मस्जिद का है, दिल्ली, थॉमस डैनियल ने बनाया है, की जामा मस्जिद है। अब ये क्या है, द श्राइन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। ठीक है, तो ये मंदिर क्या कहते हैं, मस्जिद है किसकी, श्राइन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली में। ठीक है, दरगाह, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। अब नई दिल्ली कैसे बनी, इन 1803 द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग मराठास। तो 1803 में ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था दिल्ली पे मराठास को हराने के बाद। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कैलकटा। ठीक है, तो कैपिटल क्या थी अब ब्रिटिश की, अब कैलकटा। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ पर थे, बंगाल में। ठीक है, इससे पहले बंगाल में राज किया करते थे। द मुगल एम्परर वॉज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग द प्लेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट। ठीक है, जो मुगल एम्परर थे ना वहाँ पे, ठीक है, वो दिल्ली में आ गए थे। दिल्ली में किसका राज चलता था, जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की कैपिटल कहाँ से थी, वो कलकत्ता से राज कर रहे थे। उन्होंने तो मुगल एम्परर को कहा कि ठीक है, तुम वहाँ पे रेड फोर्ट में रह लो आप, पर वहाँ पर चलती तो थी नहीं, जो राजा थे, है ना, वहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का था। द मॉडर्न सिटी एज बी नोन इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1912 व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो मॉडर्न सिटी इंडिया जिसको हम जानते हैं, कब उसमें विकास हुआ, जब 1911 में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर डेवलपमेंट किया। अब देखिए, डिमोलिशिंग अ पास मतलब पास को मिटा देना। बिफोर 1857 डेवलपमेंट इन दिल्लीज वर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द कॉलोनियल सिटीज़। ठीक है, तो 1857
1947 से पहले जो दिल्ली में डेवलपमेंट हुई थी वो किससे अलग थी, जो कि अदर कॉलोनियल सिटीज़ में थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो वहाँ पर डेवलपमेंट की थी दिल्ली में, तो जो उन्होंने और अदर कॉलोनियल सिटीज़ में, इंडिया की सिटीज़ में की थी, वो काफ़ी अलग थी। इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता देयर लिविंग स्पेसिस ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड। ठीक है, जो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता हो गया, जो यहाँ पर लिविंग स्पेस था ब्रिटिश का और इंडिया का, मतलब बहुत इनमें गैप था, बहुत दूर दूर रहते थे इन जगह में इंडियन और ब्रिटिश। इंडिया लिव्ड इन इन अ ब्लैक एरियाज वाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल लेट। जो इंडिया के लोग थे उन्हें तो ब्लैक एरिया में रहने दिया जाता, मतलब इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था। मतलब वहाँ पे ब्लैक एरिया में इंडियंस रहते थे, वाइट एरिया में अच्छे से, जहाँ पर वॉल्स थी, मतलब अच्छे से दीवारें वगैरह थी सफ़ेद, वहाँ पर अंग्रेज किया करते थे। इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो किसके साथ रहते थे ज़्यादातर, जो अमीर अमीर इंडियंस थे, और वर्ल्ड सिटीज़ होती थी चारों तरफ से, वर्ल्ड हुआ करती थी। जो ब्रिटिश थे उन्हें उर्दू, पर्शियन कल्चर और पोएट्री में क्या था, बहुत मतलब सीखने लग गए उस टाइम पर। ठीक है, एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल्स, और लोकल फेस्टिवल्स में भी ये पार्ट लेने लग गए। तो गुलफरोशन क्या होता है, फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, गुलफरोशन। ठीक है, रेनेसेंस लिटरली रिबर्थ ऑफ एन आर्ट ऑफ लर्निंग, इट्स द टर्म ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब अ टाइम एंड ग्रेट क्रिएटिविटी। रेनेसेंस क्या होता है, मतलब वो टाइम जब क्या हुआ, आर्ट मतलब कला और लर्न मतलब याद करना, क्या हुआ का दोबारा से जन्म हुआ, मतलब नई नई चीज़ें लिखी गई। और ये टर्म है, ये टर्म किसको डिस्क्राइब करती है, मतलब जब क्रिएटिव एक्टिविटी होने लगी, मतलब अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होने लग गई। ठीक है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज। ठीक है, 1792 में दिल्ली में कॉलेज की स्थापना हुई। टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन साइंस। ठीक है, तो वहाँ पर साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ थी ये ज़्यादातर क्या हुई, आगे आई सामने, मतलब इसका ज़्यादा ग्रोथ हुआ उस टाइम में उर्दू लैंग्वेज में, तो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ बढ़ाई गई ज़्यादातर। मैनी रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 1820 1830। तो बहुत से इस पीरियड को 1830 से 1857 को क्या बोलते हैं, दिल्ली रेनेसेंस, रेनेसेंस का पीरियड, जैसे हमने पढ़ा, मतलब आर्ट और लर्निंग का रिबर्थ होना। ऑल दिस चेंज आफ्टर 1857, पर 1857 के बाद ये सब चेंज हो गया। ड्यूरिंग द रिवोल्ट दैट ईयर एज वी हैव सीन द रिबल्स गैदर्ड इन द सिटीज़। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा जब लड़ाई हुई, रिवोल्ट हुआ 1857 में। ठीक है, तो रिबल्स थे, मतलब जो हमारी सिटी, जो इंडिया की सिटीज़ के राजाज थे, उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड परसुएटेड बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर क्या बने थे, जब लीडर बने थे अपराइजिंग के, मतलब जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। दिल्ली रिमेन अंडर रिबल कंट्रोल फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, जो दिल्ली में अंग्रेज़ों को ऊपर क्या कर लिया था, हमने कंट्रोल कर लिया था 4 साल तक, है ना। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि 4 महीने तक, 4 महीने तक ब्रिटिशर्स के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, अब ब्रिटिशर्स से क्या हुआ, जब 4 महीने बाद दोबारा से अपनी आर्मी के साथ आई और अटैक किया। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश फोर्सेज रैकनिंग वेनेजेंस ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की फोर्स आई और इन्होंने फिर क्या कर दी, तबाही मचा दी वहाँ पर, मैसेकरिंग रिबेल। When the British regained the city, they embarked on a campaign of revenge and plunder। मतलब 4 महीने के कंट्रोल के बाद जब ब्रिटिशर्स ने आया दोबारा, क्या की, मार पिटाई की आके, है ना, वहाँ से अपनी आर्मी के साथ, और हरा दिया इंडिया को। तो ये किसका कैंपेन, मतलब किसका अभियान शुरू किया उन्होंने, रिवेंज का मतलब होता है बदला, और प्लंडर का मतलब होता है आपका बर्बादी। द फेमस पोएट गालिब विटनेस। ठीक है, प्लंडर वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया था, बर्बादी का। द फेमस पोएट थे गालिब, उन्होंने क्या किया, इस टाइम को कैसे इन्होंने बताया है, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द रैनसैकिंग ऑफ दिल्ली इन 1850। तो उन्होंने कैसे, जो रैनसैकिंग का मतलब होता है आपका बर्बादी दिल्ली की 1857 में, इन्होंने कैसे बताया है। व्हेन द एंग्री लॉयंस द ब्रिटिश एंटर द टाउन, जब जो गुस्से में शेर, है ना, गुस्से में जो शेर, ब्रिटिशर्स को बुलाया इन्होंने, आए टाउन में, तो दे किल्ड हेल्पलेस। तो उन्होंने जो हेल्पलेस थे, मतलब जो किसी की हेल्प नहीं कर सकते थे, मतलब लोगों की उन्होंने मतलब मार दिया लोगों को और जला दिया घरों में। होर्ड्स ऑफ मैंस एंड वुमेन्स, कॉमेडियंस एंड नोबल वन पोर्ड आउट ऑफ द दिल्ली। ठीक है, जो बहुत सारे मैंस थे, वुमेन्स थे, और कॉमन मैन थे, और नोबल मैन थे, उन्होंने वहाँ से दिल्ली के 3 गेट से इनको बाहर फेंक दिया था। पोर्ड आउट द दिल्ली, मतलब 3 गेट्स से जो दिल्ली के
तो इन्हें वहाँ से इन्होंने बाहर फेंक दिया। तो फिर इन्होंने स्मॉल जो छोटे छोटे विलेज थे और कम्युनिटीज़ थे उनमें अपना घर बसा दिया जो आउटसाइड द सिटीज़। टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन द ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह टू बर्मा। मतलब दूसरा रिबेलियन विद्रोह ना हो सके तो इन्होंने ब्रिटिश जो बहादुर शाह जफर थे ना बर्मा ले गए म्यांमार में, और इनकी कोर्ट डिसमेंटल, इनकी सभा क्या कर दी, हटा दी गई, डिसमेंटल कर दी गई। रेज सेवरल ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, तो उनके जो प्लेसेस थे उन पर कब्जा कर लिया गया था। और रेज का मतलब क्या होता है, ढहा दिए थे, मतलब इनके पैलेसेस को तोड़ दिया गया था, इनके गार्डन्स बंद कर दिए गए थे और बैरक्स बना दिए थे सिपाहियों के लिए, और अपने सामान रखने के लिए इन्होंने घर वहाँ पर बैरक्स बना दिए थे। ठीक है। द ब्रिटिश वांटेड टू दिल्ली टू फॉरगेट इट्स पाथ। ठीक है, तो जामा मस्जिद के आउटसाइड का लुक है। तो ये फिलिस बेटो ने फ़ोटो ली है 1858-59 में। तो ब्रिटिश चाहता था कि दिल्ली जो है उसका मुग़ल पास, मतलब जो मुग़ल शासक थे उनके बारे में सब कुछ भूल जाए। द एरिया अराउंड द रेड फोर्ट, जो कि जो फोर्ट के आसपास एरिया था उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया था, मतलब तोड़ दिया गया था, हटा दिया गया था। वो वहाँ के जो गार्डन्स थे, पवेलियंस थे, मॉस्क्यूज़, ठीक है, जो मतलब मस्जिद वगैरह सब कुछ हटा दी गई थी। टेम्पल्स को नहीं हटाया गया था, बल्कि द ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, तो ब्रिटिश ने जो ग्राउंड था वहाँ पे सब कुछ क्लियर करा रहे थे, किसके लिए, सिक्योरिटी के रीज़न से कुछ, ठीक है, ताकि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी लगा सकें वो। मॉस्क्यूज़ इन अ पर्टिकुलर वर आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट इनटू अदर यूज़। ठीक है, जो मॉस्क्यूज़ थी मतलब मस्जिद थी, या तो उनको तोड़ दिया गया या फिर दूसरे यूज़ के लिए लगा दिया गया। जैसे कि द जिन्नत अल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू बेकरी, जो जिन्नत अल मस्जिद थी उसको बेकरी में कन्वर्ट कर दिया। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामा मस्जिद और 5 ईयर्स, 5 साल तक जामा मस्जिद में कोई पूजा नहीं, वर्शिप नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स कैनाल्स वर फिल्ड अप। ठीक है, मतलब 1/3 जो सिटीज़ थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एक तरीके से, और कैनल्स वर फिल्ड अप, और आर्टिफिशियल वहाँ पर नदियाँ बना दी गई थी। इन द 1870 द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू स्टैब्लिश रेलवे। 1870s में क्या हुआ, जो वेस्टर्न वॉल थी शाहजहानाबाद की, वेस्ट साइड की वॉल्स थी, उनको तोड़ दिया गया और वहाँ से रेलवे लाइन लगा दी, ताकि इससे क्या हो, सिटीज़ टू एक्सपेंड बियॉन्ड एंड टू अलाउ द सिटीज़ टू एक्सपेंड बियॉन्ड वॉल। और मतलब और भी आगे की वॉल्स भी तोड़ दी गई ताकि वहाँ पर सिटी बन सके, एक्सपैंड बियॉन्ड द वॉल्स। द ब्रिटिश नाउ बिगन लिविंग इन स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया एंड बिगिंग इन द नॉर्थ अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। तो ब्रिटिशर्स थे क्या करने लग गए अब एक स्प्रॉलिंग सिविल लाइन एरिया में, मतलब सिविल एरिया, मतलब जहाँ पर मतलब क्या था, बहुत डेवलपमेंट वाला एरिया, मतलब उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े घर बना दिए थे और रेलवे लाइंस भी बिछा दी थी, है ना। तो इस ऐसे एरिया में वो रहने लग गए थे, और वो कहाँ पर रहते थे, जो इंडियंस थे उनसे बहुत दूर रहते थे, अलग से, मतलब खुशहाली तरीके से रहते थे वर्ल्ड सिटीज़ में, मतलब अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेते थे। द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू स्कूल एंड शट डाउन इन 1870। जो दिल्ली का कॉलेज था पहले इसको स्कूल में कन्वर्ट किया गया, फिर 1877 में उसको बंद कर दिया गया। तो प्लानिंग है न्यू कैपिटल। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। स्टूडेंट्स थैंक यू।